तो देखते हैं एक और डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, और ये थोड़ा लेंथी है इसलिए हमने इसको पहले से ही सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस का पाई और log 2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, तो आराम आराम से समझते हैं। इसको देखते हैं। तो मैंने इसको आई सपोज कर लिया है और इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट डाला है। दोस्तों यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो है 0। तो हम कोशिश करेंगे कि एक हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करते हैं कि अपर लिमिट में से अपर लिमिट हम फंक्शन में लगा के देखते हैं। ठीक है, तो इससे कुछ हमें हेल्प मिलती है। क्या हेल्प मिलेगी, देखो 0 to π, यहाँ लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो 0 है, इसलिए हम उसको कोशिश करेंगे कि वो वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करें। तो log 1 प्लस कॉस, अपर लिमिट हमने यहाँ पर डाली है, तो पाई में से इसको माइनस कर लिया, तो पाई माइनस एक्स हो गया डी एक्स। तो 0 to π log 1, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो निगेटिव होता है, तो इसको हम अलग से भी लिख देते हैं। कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है, तो उस वजह से यहाँ पर cos x आया। और डी एक्स इसको मैंने, ये देखो इसमें डिफरेंट हो गया थोड़ा, तो इसको मैंने नई इक्वेशन डाला है, 2 डाल दिया। उसके बाद हमने इन दोनों समीकरण को ऐड कर लिया। दोनों समीकरण को ऐड करने पे ये वाला आई और ये वाला जो आई है इसको ऐड कर दिया है, तो 2i हो गया। दोनों में सिमिलर लिमिट है 0 to π, तो 0 to π है। ये log 1 प्लस कॉस एक्स है, log 1 प्लस कॉस लिख दिया, और प्लस ये वाला जो log 1 माइनस कॉस एक्स है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, बाहर डी एक्स लगा दिया। दोस्तों ये log m प्लस log n की प्रॉपर्टी है, तो log m, ये log m का प्रॉपर्टी है प्लस log n, तो इसको हम क्या लिखते हैं, log mn लिखते हैं। तो log mn लिखते हैं, तो उसको मैंने लिख दिया log, ये चीज़ हमारी m है इतनी, ये चीज़ हमारी m है और ये चीज़ हमारी n है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई में करके लिख दिया है। उसके बाद क्या हुआ कि ये लॉग, ये a प्लस बी और ये माइनस बी की तरह से बना है, तो a प्लस बी, ये a प्लस बी की तरह से है, और इनटू में ये a माइनस बी की तरह से। तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर a की जगह पर 1 है और b की जगह पे cos x है, तो वो हमने इसकी प्रॉपर्टी से हमने लिखा है। फिर उसके बाद ये log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन चुका है, जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर होता है। दोस्तों अगर log में पावर होती है तो वो पावर कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। और 0 to π log साइन एक्स डी एक्स, ये 2 से मैंने 2 कैंसिल कर दिया, तो हमारा फिर से आई के फॉर्म में आ गया है, और 0 to π log साइन एक्स। तो दोस्तों इसको मैंने एक अलग से समीकरण डाला है, क्योंकि आगे क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो उसको मैंने बचाने के लिए ये मैंने समीकरण ए डाल दिया। ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी है। ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर लोअर लिमिट हमारी 0 रहती है तो हमें ध्यान रखना है, जब भी अगर लोअर लिमिट 0 है तो हम कुछ इस तरह से उसको बना सकते हैं कि अपर लिमिट जो है उसको फंक्शन में लिखते हैं, और फंक्शन अगर चेंज नहीं होता है, एफ एक्स ही रहता है। ये एफ एक्स हमारा था, ये एफ एक्स था, और हमने अपर लिमिट यहाँ पर अपर लिमिट से माइनस किया है, तो एफ एक्स ही रहा, मतलब चेंज नहीं हुआ। तो उस केस में क्या करते हैं, अपर लिमिट का हाफ कर देते हैं और फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मैंने कैसे उपयोग किया, मैंने क्या काम किया, ये हमारा एफ एक्स है, ये चीज़ हमारी एफ एक्स है, और इसमें हमने अपर लिमिट डाली है, तो पाई माइनस एक्स कर दिया। तो देखो दोस्तों ये log साइन एक्स, साइन में पाई माइनस एक्स क्या रहता है, साइन एक्स रहता है, तो इस वजह से ये एफ एक्स ही रहा, तो हमारा ये चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट का हाफ कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे हाफ कर दिया और फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, log साइन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट समीकरण इसको 3 बना दिया। उसके बाद फिर से हम वही काम करेंगे कि हम अपर लिमिट ये फंक्शन में माइनस कर लेते हैं, तो 2 log साइन पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये पाई साइन में पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये कॉस एक्स आ जाता है। इसको 4 समीकरण, तो हम दोबारा से इस वाली समीकरण और इस वाली समीकरण को ऐड करेंगे, 2i, और ये दोनों में 2 था तो कॉमन कर लिया, और ये 0 से पाई बाई 2 दोनों में लिमिट है, इसमें भी और इसमें भी, तो वो एक बार ही लिखी, log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स डी एक्स। तो अभी दोस्तों मैंने बताया था कि log m प्लस log n वाला ये बन रहा है, तो हम इसको log
m इंटू एन लिख सकते हैं। ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से मैंने डिवाइड किया है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड मैंने लगा रखा है। ये मैंने पूरा होल नहीं खींचना है, ध्यान रखना है, ये सिर्फ इतना है, लॉग के अंदर के सिस्टम में ये मैंने किया है सिर्फ, ठीक है। अगर पूरा आप कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसके बाद ये साइन 2x का फार्मूला बन गया, तो मैंने इसकी जगह पे साइन 2x। दोस्तों ये log m/n वाली प्रॉपर्टी है, ये log ये m है ऊपर और नीचे n है, तो इसको मैंने क्या कर देते हैं, log m/n को मैं क्या लिखता हूँ, log m माइनस log n। तो इसी वजह से मैंने log m इतना लिख दिया, और ये जो चीज़ है ये n का काम करेगी, तो log n अलग कर दिया, और उनकी अपनी अपनी लिमिट अलग और इंटीग्रेशन उसका अलग कर दिया है। तो ये एक नेक्स्ट इक्वेशन मैंने बना दी है 5। दोस्तों ये आई की फॉर्म में आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, इतनी चीज़ को हम एक अलग से सॉल्व कर लेते हैं। आप साथ साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़्यादा आपका टाइम ख़राब होगा, इसलिए मैंने इसको अलग से I1 नाम डाल के इसको अलग से सॉल्व कर लिया है। तो इस चीज़ को मैंने I1 डाल के सॉल्व किया। दोस्तों ये जो 2x दिख रहा है ना, इस 2x को मैंने सपोज कर लिया, 2x को मैंने क्या सपोज कर लिया, t। तो ये स्टेप यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और इस यहाँ पर लिमिट भी चेंज करे दे रहे हैं, तो लोअर लिमिट यहाँ पे 0 अगर डालेंगे तो ये 0 रहेगी, अगर π/2 डालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पाई आएगी। तो ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट इस टाइप से आ जाएगी। तो दोस्तों मैंने इसको क्या किया, मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया इस वाले का, 2x का हो गया 2dx और इसका t का dt। यहाँ से dx की मैंने वैल्यू निकाल ली है, dx की वैल्यू आई 1/2 और dt, तो 1/2 और dt आ गई। अब क्या हुआ कि मैंने ये जो I1 मैंने माना था, ये जो मैंने I1 माना था, इसको मैंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर जो हाफ आया है, हाफ मैंने पहले ही लिख दिया है dx, और 0 से पाई लिमिट हो गई, जो कि हमारी इसमें बन रही है, 0 से पाई लिमिट बन रही है। और ये log और 2x की जगह मैंने क्या सपोज कर लिया था t, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है t और dt, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी अदर वेरिएबल में इक्वेशन दी है, समीकरण दिया हुआ है या फंक्शन दिया हुआ है, तो हम उसको अपने व्यापक टर्म में लिख सकते हैं, जनरल टर्म में उसको लिख सकते हैं। तो ये टी में है, इसको हम एक्स में चेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको 1/2 और 0 से पाई लॉग, ये जो टी में था इसको हम एक्स और dx में लिख सकते हैं, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस चीज़ को अगर हम आगे सॉल्व करते तो हमारा बहुत टाइम ख़राब होता है, इसी वजह से हमने इस वाली इक्वेशन में हमने एक समीकरण नया डाला था, और उस समीकरण को मैंने नाम दिया था ए। दोस्तों ये जो समीकरण दिख रहा है, और आप इतनी समीकरण को सॉल्व करते तो आपका टाइम ख़राब होता है, इसलिए मैंने इसी समीकरण से ए डाल के, और इसका नाम क्या था, आई था, तो मैंने इसको भी आई नाम दे दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारा आई है, 1/2 अलग रहेगा, तो हमने इसको आई सपोज कर लिया, ठीक है। तो ये आई के फॉर्म में आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा ये जो समीकरण था, हम अपनी फिर से पुराने समीकरण में लौट चलते हैं। ये जो मेरा समीकरण था ये वाला, तो इसकी मैंने I1 डाल के मैंने वैल्यू निकाली थी, और वो I1 मेरा किसके बराबर आ गया, I1 मेरा निकल के आ गया हाफ आई के बराबर। तो मैं इस वाली इक्वेशन की जगह पर लिख सकता हूँ, इस वाले समीकरण की जगह पर लिख सकता हूँ I1। तो मैंने यहाँ पे लिखा है I = I1, और बाकी का ये बचा हुआ जो पोर्शन है ये मैंने लिख दिया है। और हम I1 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। इस I1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, हाफ आई, तो मैंने इसकी जगह पे हाफ आई लिख दिया। और बाकी इसको log 2 कांस्टेंट है, तो dx का मैंने इंटीग्रेशन किया, इसको इस साइड में ले आए, तो आई में से हाफ आई घटाया तो हाफ आई बचा, और मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया दोस्तों। तो इंटीग्रेट करने के बाद मैंने ये लिमिट लगा दी, और इनटू में ये जो log 2 है इसको मैंने लिख दिया। तो यहाँ से बच जाएगा माइनस का π/2 और log 2, ये 2 इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, I = माइनस का पाई log 2 आ गया। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, पर आप इसको दोबारा से अपने आप भी ट्राई करें, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ मुझको प्रूव करनी थी। थैंक यू।